आज हम मिर्च के खेत में खड़े हैं, जहाँ पर शारीरिक क्रियाओं में बदलाव यानी फिजियोलॉजी में किस प्रकार बदलाव होता है, यह हमें यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने को मिलेगा। जिसमें किसानों का विचार यह रहता है कि मिर्च के पौधों पर अधिक फूलों की संख्या होने से अधिक फल की प्राप्ति होगी, जिसलिए वह अधिक मात्रा में या कम दिनों के अंतराल से फूल आने वाले ग्रोथ प्रमोटर जो है उसका छिड़काव करते हैं, जिसकी वजह से मिर्च के पौधों पर किस प्रकार के शारीरिक बदलाव होते हैं वह हमें यहाँ मिर्च के खेत में दिखाई देंगे। जिसमें ग्रोथ प्रमोटर में किसानों का यह विचार रहता है कि ग्रोथ प्रमोटर मारने से यानी वृद्धि कारक की औषधियों का छिड़काव करेंगे तो पौधों में वृद्धि के साथ फूलों का भी निर्माण होगा, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम अगर बारीकी से ध्यान दें तो किस प्रकार हमारे मिर्च के पौधों में उनकी शारीरिक क्रियाओं के बदलाव यानी फिजियोलॉजी के जो बदलाव के लक्षण हैं किस प्रकार दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखें तो देखे मिलेंगे। जिसमें आप यह देखें कि मिर्च के पौधे में वृद्धि कारक जो हमें अधिक फूलों की संख्या लाने के लिए हम जो ग्रोथ प्रमोटर मारते हैं, उसमें क्या हुआ कि जो हमारे शाखाएं हैं उसमें अनियमित वृद्धि हो गई, जिसमें कोशिका विभाजन होना चाहिए था, वहाँ कोशिका विभाजन न होने से कोशिका के आकार में वृद्धि हुई। तो यदि आप यहाँ देखें तो आपको नोड्स और इंटर नोड्स ये दूर दूर दिखाई देंगे। साथ ही जहाँ नोड्स है वहाँ से मिर्च के फूल जो यहाँ से जो स्टॉक चिपका होता है उसके ब्रांचेस से, उस ब्रांचेस की लंबाई अगर आप देखेंगे ये फूलों के जो स्टॉक की लंबाई है वो अनियमित है। साथ ही यदि हम दूसरे अन्य पौधों को देखते हैं तो हमें यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि ग्रोथ प्रमोटर जो हम औषधियों का उपयोग करते हैं उसमें फिजियोलॉजी इस प्रकार से बदलाव होता है कि जहाँ हमें वृद्धि ज़्यादा दिखती है बनिस्पत फूल भी अनियमित दिखते हैं, उनका आकार अनियमित होता है, जिससे फूलों का निर्माण फलों में होना जो रूपांतरण है फलों में वह जल्दी से नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि हम अधिक फूल फ्लावर अपनी फसल पर चाहते हैं तो जब हम ग्रोथ प्रमोटर जो भी प्रकार की औषधियां हैं हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है कि उससे यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सिन हार्मोन जो होता है उसका निर्माण अधिक हुआ है, उसका वर्चस्व अधिक हुआ है। साथ ही जो हमें प्रजनन काल आज के समय में चाहिए था मिर्ची पे, वह प्रजनन काल यानी रिप्रोडक्टिव फेस हमारी मिर्ची में नहीं है। यदि आप इस मिर्ची के पौधों को देखेंगे तो यहाँ पर नोड्स इंटर नोड्स ब्रांचेस की ग्रोथ अनियमित हुई है, साथ ही फूल भी दूर दूर हैं। और यहाँ यह भी देखने को मिल रहा है कि जो ऑक्सिन हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि के लिए कारणीभूत होता है, साथ ही जो साइटोकाइनिन हार्मोन है जो कि प्रजनन काल पौधों पर हमारी फसलों पर प्रजनन काल रिप्रोडक्टिव फेज के लिए कारणीभूत होता है, यहाँ पर अनियमित औषधि के छिड़काव से जो कि किसानों को पता नहीं कि किस समय हमें क्या करना चाहिए, उस अनियमितता की वजह से यहाँ पर ऑक्सिन हार्मोन का वर्चस्व अधिक दिखाई दे रहा है। दिखने में हमें फसल बेहतरीन लग रही है एक सामान्य नज़रों से, लेकिन अनियमित वृद्धि के कारण आप देखें तो पत्तियों में हमें हरित द्रव्य यानी क्लोरोफिल कंटेंट जो है कम दिखाई दे रहा है। साथ ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्लोरोफिल कंटेंट पत्तियों में कम होने से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया की दर में कमी होने से सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी का ट्रैप कम होगा, जिससे पौधों में ऊर्जा का संचय बहुत कम होगा। जब रात्रि में डार्क पीरियड में जब डार्क रिएक्शन होता है जिसमें
पौधों का विकास होता है उस समय ऊर्जा कम होने से पौधों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अर्थात फूलों का रूपांतरण फलों में न होना, साथ ही पत्तियों की संख्या कम होना, साथ ही आप देखेंगे कि हमें कहीं कहीं पर हमें जो स्टॉक है, फूल की जो कलियां हैं वह पीले पड़कर झड़ रही है, जिसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम यह कह सकते हैं एक प्रकार का न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हमें देखने को मिल रहा है। पौधे जीवित है और जीवित होने के कारण वातावरण के अनुसार किसान जिस तरीके और जिस पद्धति से खेती करता है उसके अनुसार, और मिट्टी की संरचना, मिट्टी की उर्वरता, इन तीनों बातों पर स्वयं को एडजस्ट करती है, अपने को बचाती है, और उस हिसाब से उसकी फिजियोलॉजी होती है। और इस फिजियोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि फसल किस दिशा की ओर जा रही है। हम किसान यह समझ नहीं पाते। आज यहाँ पर आप मिर्ची की फसल देखेंगे इतने बड़े खेत में, तो हमें इसमें कुछ भी कमी दिखाई नहीं देगी, लेकिन जो छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे हमारा खर्चा बचता है, उत्पादन बढ़ता है और हमें एक मुनाफे की ओर लेकर जाता है, उस ओर हम किसानों का ध्यान कभी नहीं जाता। हम किसान यह सोचते हैं कि औषधियों की छिड़काव से एवं खाद देने से हो गई खेती। ऐसा नहीं है। फसलें जीवित है, और हम मिर्ची जैसी फसल पे अगर बात करें तो यहाँ पर बार बार तुड़ाई होती है फलों की, जिससे हमारे काम करने के तरीकों, हमारा काम करने से, और जिस प्रकार से हम औषधियों का और रासायनिक जल में घुलनशील खादों को हम फसलों को देते हैं, और वातावरण जो है हमारा एनवायरनमेंट, मौसम, उसमें जो तब्दीलियां होती है उसके अनुसार फसल अपने आप को एडजस्ट करती है। हम कभी भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की गति को बढ़ाने का काम नहीं करते, जिससे फसलों में ऊर्जा का संचय अधिक होने से फसलों में इम्यूनिटी डेवलप होगी, निरोगी होगी, हेल्दी होगी, जिससे हमारे अनावश्यक खर्च जो कि औषधियों का छिड़काव है, साथ ही पोषक तत्वों और निरोगी रहने से फसलों पे खर्चों में कमी आएगी। इन छोटी छोटी बातों पर यदि हम ध्यान दें, जो हमारी अज्ञानतावश हमारे साथ या हमारे किसानों के साथ जो खेतों में घटती है फसलों पर, यदि हम इन छोटी छोटी बातों पर अगर यदि हम ध्यान दें तो हमारा बहुत सारा पैसा जो है खर्च बच सकता है, और यही खर्च हमारा मुनाफा होता है। धन्यवाद। पंकज इंगोले, श्री गजानन कृषि केंद्र तारसा, तहसील मौदा, जिला नागपुर, महाराष्ट्र।